बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में 4 जादुई बौने हुआ करते थे। ये बौने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की जरूरत होती थी वो उनकी मदद किया करते थे। बौने घूम ही रहे थे कि अचानक किसी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही बौनों ने अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। घर पर बैठो और घर का सारा काम करो, जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। यह कहती हुई वह घर से बाहर चली गई। चारों बौनों ने सोचा कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बौना बिल्ली में बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर, चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध जूठा कर दिया है तो वो बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सजा दे दे मुझे। यह सुनकर वह बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसे नहीं बोला। हर कोई मुझे मारकर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए बोला, मेरा नाम साइनी है। यह मेरी असली माँ नहीं है, यह मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते, इसलिए मुझे माँ की बातों का बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना बुरा भला न कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। यह सब सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहाँ से चली गई और साइनी अपने काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन साइनी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और साइनी को गुस्से में बोली, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा न हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। यह कहकर वह घर से चली गई। लड़की बहुत डर गई थी और जल्दी में घर का सारा काम करने लग गई। यह सब जादुई बौने देख ही रहे थे कि उसी वक्त लड़की के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह सब देखकर वह लड़की समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा। साइनी ने अपना दुख न बताते हुए बिल्ली को दूध दिया। यह सब साइनी की सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा कि ये बौने घर के सारे काम कर रहे हैं। जैसे ही वो उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन घर पूरा साफ होता है। यह सब देखकर साइनी की माँ को गुस्सा आता है और वह गुस्से में साइनी को बहुत मारती है और बोलती है, बता कहाँ है वो बौने, बता जल्दी। साइनी बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रहे हो? लेकिन उसकी माँ ने एक बात ना सुनी और साइनी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त साइनी के पापा आ जाते हैं और यह सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे पीछे इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया और आज मैंने देख भी लिया कि तुम साइनी के साथ कैसा बर्ताव करती हो। मगर आज के बाद तुम इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद साइनी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और साइनी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता।